धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में स्थान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए, यह जीवन धन्य बने। वरदान जो मिल जाए, माता तेरे चरणों में। सुनते हैं कृपा तेरी, दिन रात बरसती है। सुनते हैं कृपा तेरी, दिन रात बरसती है। श्रद्धालु ही पाते हैं, दुनिया तो तरसती है। श्रद्धालु ही पाते हैं, दुनिया तो तरसती है। एक बूंद मुझे दो माँ, एक बूंद मुझे दो माँ, एक बूंद मुझे दो माँ। किस्मत ही बदल जाए। आओ रे आओ, आओ रे आओ, माँ बहनों आओ रे आओ, मंगल गाओ, गौरी गाओ। आओ रे आओ, आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। अपना सपना करो साकार, अपना सपना करो साकार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। मुख में विष्णु कंठ में शंकर,
मूल में ब्रह्मा संग सुरेश्वर, मुख में विष्णु कंठ में शंकर। मूल में ब्रह्मा संग सुरेश्वर, दीप के रूप में स्वयं भास्कर। सभी देवता बसे हैं आकर, दीप के रूप में स्वयं भास्कर। सभी देवता बसे हैं आकर। उनमें श्रद्धा का सिंधु अपार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। आओ रे आओ रे आओ, माँ बहनों आओ रे आओ। मंगल गाओ गौरी गाओ, आओ रे आओ। सदा सुहाग की उन्नति होवे, दुख मिटे सुख संपत्ति होवे। सदा सुहाग की उन्नति होवे, दुख मिटे सुख संपत्ति होवे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मति होवे, पितरों की भी सद्गति होवे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मति होवे, पितरों की भी सद्गति होवे। मिले कन्या को श्रेष्ठ घर बार, कलश सिर धारण करो। मिले कन्या को श्रेष्ठ घर बार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। इसमें प्रज्ञा का प्राण भरा है, चारों वेदों का सार भरा है। इसमें प्रज्ञा का प्राण भरा है, चारों वेदों का सार भरा है। गायत्री का प्यार भरा है, बसे स्वयं ही वसुंधरा है। गायत्री का प्यार भरा है, बसे स्वयं ही वसुंधरा है। सजल श्रद्धा का स्नेह साकार, कलश सिर धारण करो। सजल श्रद्धा का स्नेह साकार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार, कलश। और आगे तक समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। आइए हमारी माताएं जो है जल यात्रा से जो है वरुण देवता को आह्वान कर अपने सिर में धारण करके 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के इस यज्ञ स्थल में जाएंगे। तो इनके दीर्घायु जीवन के लिए प्राणायाम करें। ओम 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 स्वाहा ओम महा ओम प्रणा ओम तथा ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी
तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा ॐ तामीपेह श्रियं तामीपेह श्रियं। उसको स्पर्श करेंगे और मन में भावना करेंगे कि हम जो है हमारे हे परम पूज्य गुरुदेव, हे वंदनीय माता जी, आपकी सुरक्षा तो कई जन्म के जो है आपको पुण्य जो है उसका प्रभाव और मिल जाएगा। बोलो यज्ञ भगवान की जय। ओम अरुणस्य तुम अरुणस्य स्तभन्नसे अरुणस्य स्तभनिष्ठो अरुणस्य ऋतस्तधन्यसे अरुणस्य ऋतस्तधन्यसे अरुणस्य ऋतस्तधन्यसे। देवी स्वरूप माताओं, आपके कलश में जो है कलावा बंधन है, उस कलावा को स्पर्श करेंगे। दिव्या कुमकुम डाल लो अपनी। इसको आप रक्षा सूत्र को जो है इसमें बांध रहे हैं, इस प्रकार से मन में भावना करेंगे। वासो अग्नि विश्वरूपध्वंसं जयस्वाभिभावसो। पानी सबका हो गया है ना, जल हो गया। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करे सदा। आओ मिलकर कलश धरो, सतियों का अक्षत सुहाग हो, माता की गोद भरे, घर और श्रेष्ठ मिले कन्या को जो भी सिर पर कलश धरे। सतियों का अक्षत सुहाग हो, माता की गोद भरे, घर और श्रेष्ठ मिले कन्या को जो भी सिर पर कलश धरे। सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, सब मिल भाग्य जगा लो अपना, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे, गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे, गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो, माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो। आओ मिलकर कलश धरो, नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो। माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो। आओ मिलकर कलश धरो,
धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो, अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो। आओ मिलकर कलश धरो, युग धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो, अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। शीश धरा जीवन यात्रा सफल करे, सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगाकर मन में अति उत्साह भरे। मंगल कलश शीश धरा जीवन यात्रा सफल करे, सद्बुद्धि सद्ज्ञान जगाकर मन में अति उत्साह भरे। बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, बल ऐश्वर्य बढ़ाने आओ, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। ओ बहनों माताओं आओ, आओ कलश धरो, अपना सुख सौभाग्य जगाने आओ भ्रमण करो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। यज्ञ मंडप पर पहुंच चुके हैं, आइए उनके स्वागत के लिए हम हमारे देवदूत सभी बहनें जो कलश लेकर के आ रही हैं, माता जी की जोर से जयकार लगाएंगे। बोले गायत्री माता की, परम पूज गुरुदेव की, परम वंदनीया माता जी की। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्ड मण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवती आपको बारंबार प्रणाम, अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। आदिशक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम, अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। दुर्गा रूप सती रुद्राणी, दुर्गा रूप सती रुद्राणी,
माता जग जननी कल्याणी नारी शक्ति शिरोमणि माता जग जननी कल्याणी तुमसे ही जीवन पाता कल का बरता है ठानी तुमसे ही जीवन पाता कल का बरता है ठानी जय जयकार हो रही अम्बे जय जयकार हो रही अम्बे तेरी सुबह हो शाम आपको बारंबार प्रणाम अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम आदिशक्ति भगवती आपको बारंबार प्रणाम अम्बे शत शत तुम्हें प्रणाम। अग्र सारे संसार के उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा युग श्रेष्ठा श्री सलीला परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में प्रारंभ होने जा रहा है। इस विशेष तत्वाधान में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ के तत्वाधान में हम आज हमारे शांति कुंज के अग्रजों को पाकर गदगद है, हर्षित है। ये हमारा सौभाग्य है। शांति कुंज से आए प्रज्ञा पुत्रों को हम सम्मान करने जा रहे हैं। इस कड़ी में मैं सर्वप्रथम हमारे टोली के प्रधान नायक परम आदरणीय श्रीमान राजकुमार भृगु जी का हम पुष्पहार से स्वागत करेंगे। हमारे जिला समन्वयक महोदय परम आदरणीय श्रीमान फिर सागर पटेल जी को मैं आमंत्रित करूंगा। हमारे टोली नायक परम आदरणीय श्रीमान जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे एवं साथ ही साथ तिलक पुष्पवागं सस्तनो हृदय से वही देवहितं यदायु सहायक जिला समन्वयक महोदय परम आदरणीय श्रीमान बी एन सेना जी को मैं आमंत्रित। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो वृतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। आगे हमारे परम श्रद्धेय विनोद कुमार जी जो गाड़ी के चालक एवं सहयोगी है। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। जो कड़ी है वो पूरा हुआ। अब हम इन देखिए तीनों प्रभु आए बड़े भाग्य हमारे चित्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे चित्त हुए नयन किए दर्श हमारे देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे चित्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे चित्त हुए वर्षों से दर्शन की आस लगी थी हमें वर्षों से दर्शन की आस लगी थी देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी देव पाने को बड़ी प्यास लगी थी पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे चित्त हुए नयन किए दर्श तुम्हारे
दोनों हाथ गोदी में, कमर सीधी, एक स्वर में गाते हैं। भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। त्वं पिता त्वं विद्यमान परम पूज्य गुरुदेव प्रबंधनीय माता जी इस पवित्र पांडाल में सम्यक रूप से उपस्थित हमारे सभी धर्म प्रेमी, भगवत प्रेमी, सत्य प्रेमी, यज्ञ प्रेमी, सत्कर्म प्रेमी, आत्म स्वरूप देव स्वरूप भाइयों, देवी स्वरूपा मातृ स्वरूपा माताओं बहनों, करते हैं पूजा करते हैं तो सबसे पहले कलश भगवान की स्थापना होती है। कोई भी पूजा हो, चाहे छोटी घर में सत्यनारायण की व्रत कथा हो, चाहे नवरात्रि अनुष्ठान हो या और कोई अनुष्ठान पूजा हो, कलश की स्थापना पहले होती है। बिना कलश की स्थापना के कोई पूजा होती नहीं। भारतीय संस्कृति में, हमारी पूजा पद्धति में कलश का बड़ा महत्व है। जब भी कोई पूजा होती है कलश पहले स्थापित किया जाता है। और यहाँ भी 24 कुंडी यज्ञ कल से प्रारंभ होगा, तो आज ही कलश की शोभा यात्रा निकालकर उसकी स्थापना होने जा रही है। क्यों कलश भगवान की स्थापना क्यों होती है तो आपको बता दें, इसलिए होती है भाइयों बहनों। कहा जाता है कि कलश में सभी तीर्थों का वास है, कलश में सभी देव शक्तियों का वास है। कलश की स्थापना कर लेने के बाद सारी देव शक्तियां विराजमान हो जाती हैं। इसलिए कलश की स्थापना पहले की जाती है। 33 कोटि देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, 16 मातृकाएं, सप्त सागर, सप्त दीपा वसुंधरा, सब कुछ इस कलश में विद्यमान है। और इसीलिए कलश की स्थापना पहले की जाती है, कोई भी पूजा कर्मकांड हो। भाइयों बहनों, कलश बड़ा महत्वपूर्ण पूजा का एक अंग है। कलश में सभी देवी शक्तियां विद्यमान हैं और इसीलिए कलश को धारण करके और शोभा यात्रा के माध्यम से ला करके पूजन स्थान पर स्थापित करते हैं। घर में जब वास्तु पूजन होता है या नए घर में प्रवेश करते हैं तो उसमें भी परंपरा है कि कलश यात्रा निकाली जाए और कलश ले जा करके फिर घर में स्थापित किया जाए यात्रा के समय। उसके साथ देव शक्तियों का आगमन हो जाता है। 33 कोटि देवी देवता कलश में विद्यमान रहते हैं। ये है कि हम आध्यात्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, एक यज्ञ अनुष्ठान करने जा रहे हैं, 4 दिवसीय कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो वो कार्यक्रम देव शक्तियों के संरक्षण में हो। इसीलिए कलश यात्रा के माध्यम से समस्त देव शक्तियों को हम बुलाते हैं, निमंत्रित करते हैं। सबसे पहले देव शक्तियों को निमंत्रित करते हैं, तब हमारा कोई कार्यक्रम होगा। और एक दूसरा उद्देश्य ये है जनमानस को निमंत्रित करने का। वैसे तो आयोजन की सूचना पर्चा बांट दिए जाते हैं, निमंत्रण दे दिया जाता है, लोगों को बता दिया जाता है, लेकिन फिर भी किसी को पता न चला हो या किसी को 10 दिन पहले पता चला हो, भूल गया हो, तो कलश यात्रा के माध्यम से नारे जयकारे लगाते हुए, बैंड बजाते हुए कलश यात्रा निकालते हैं और कलश यात्रा में पर्चा बांटते चलते हैं, लोगों को बताते चलते हैं कि भाई साहब, बहन जी आइए, यज्ञ शुरू होने वाला का प्रतीक है। शोभा यात्रा, कलश यात्रा का मतलब होता है लोगों को शुभ के दर्शन कराना। अब आज कितने लोगों ने कलश का दर्शन किया होगा? बहनें चल रही थी कलश लेकर के, पीली पीली साड़ी पहन करके, तो कितना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था स्वर्ग से
देवियां उतर करके कलश लेकर, मंगल कलश लेकर जा रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा था। हम आ गए थे कलश यात्रा में, थोड़ी देर आपके पीछे पीछे चले तो बड़ा अच्छा लग रहा था। शोभा यात्रा कहते हैं, जिससे नगर की शोभा बन जाए। और कलश यात्रा आज जिन जिन गलियों से निकली है, कहते हैं वो गलियां पावन तीर्थ बन जाती है, क्योंकि देवताओं का वहां से आगमन हो गया, पावन तीर्थ बन जाती है। कलश यात्रा बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम। आज कितने लोगों ने देखा होगा और कहते हैं भरा हुआ कलश दिख जाए तो उस आदमी का सगुन बन जाता है, दिन बन जाता। में से कितने रथ निकले थे पता है? 14 रथ निकले थे। देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो 14 रथ निकले। पहला रथ कौन निकला था, किसी को पता है? पहला रथ निकला था कालकूट विष, जहर निकला था। जब मंथन किया जाता है, चाहे वो चिंतन का मंथन हो, चाहे 10 लोग मिलकर के कोई बात का चिंतन मनन निकाल रहे हो, जब किसी बात का मंथन किया जाता है तो सबसे पहले क्या निकलता है? जहर। और समुद्र मंथन हुआ क्योंकि बुराई सबसे, जब मंथन चिंतन किया जाएगा तो बुराई निकल जाएगी, सबसे पहले वही निकलेगी। और अमृत सबसे बाद में। 14वां रत्न, पहला कालकूट विष और 14वां रत्न अमृत निकला था। अमृत तत्व बाद में मिलता है, बहु चिंतन मनन मंथन करने के बाद। तो देवताओं ने जो मंथन किया तो पहले विष निकला, तो विष को तो शंकर जी ने अपने गले में, कंठ में धारण कर लिया, नीलकंठ कहलाए। बाद में कहते हैं कि अमृत का कुंभ निकला, इसलिए इस कलश का एक नाम है कुंभ, अमृत कुंभ। ये राक्षस अमर हो गया था, आज तक वो जिंदा है और जिसकी कुंडली में जाता है उसके ही खलबली मचा देता है। चंद्रमा को परेशान करता है और सूरज को परेशान करता है और सबको परेशान करता है। क्या नाम है उसका? राहु केतु। तो भगवान ने कहा ये तो परेशान करेंगे लोगों को, तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके, मैं बता रहा था कि अमृत कुंभ को सिर पे रखा था, तब से सिर पर धारण करने की परंपरा कलश की। कलश लेकर अभी बहनें कहाँ लेकर चल रही थी? सिर पर लेकर चल रही थी ना, कंधे पर तो नहीं रखा था कि कमर पे रखा नहीं। कई बहनें थक जाती हैं तो कमर पे, माता जी लोग होती है ना, सिर पर देखते हाथ ऐसे थक गए तो देखा कमर पे रख लिया। सिर पे इसीलिए रखते हैं क्योंकि भगवान विष्णु ने सिर पे रखा। और एक दूसरी परंपरा और है, उसी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। लक्ष्मी जी सगर सुता है, तो जब प्रकट हुई थी तो एक हाथ में औषधि कलश और एक हाथ में कमल का पुष्प लेकर प्रकट हुई। लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, समुद्र में से निकल रही थी तो देवताओं ने देखा लक्ष्मी प्रकट हुई कलश लेकर के, कमल का पुष्प लेकर के, तो सारे देवताओं ने वंदना की। इसलिए बहनें जलाशय से कलश भर करके निकलती हैं, ये परंपरा है। नदी से या समुद्र से या जलाशय से कलश भर करके चलती हैं, वो प्रणाम करने योग्य होती है क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा बनती है। भाइयों बहनों, 33 कोटि देवी देवता कलश में विद्यमान है। आपने मंदिर देखा है? बोले हाँ देखा है, गायत्री मंदिर द्वार है। तो मंदिर का शिखर भी देखा होगा। मंदिर का जो कमरा बनता है उसके ऊपर क्या होता है? ध्वज बनता है और वहां पर कलश की स्थापना होती है। देखें, सोने चांदी कलश होते हैं या पीतल के कलश लगाए जाते हैं, बड़े मिट्टी के कलश लगाए जाते हैं। अगर किसी कमरे के ऊपर कलश न लगा हो तो वो मंदिर कहलाएगा नहीं, फिर वो कमरा कहलाएगा, फिर वो किसी का आवास कहलाएगा, वो दुकान हो सकता है, मकान हो सकता है, धर्मशाला हो सकता है, मंदिर नहीं हो सकता। मंदिर तो तब होता है जब उस मंदिर के ऊपर कलश की स्थापना हो जाए। और भाइयों बहनों, कलश स्थापित हो गया तो वो मंदिर बन जाता है। मंदिर में रहता कौन है? फिर मंदिर में देवता निवास करने लगते हैं। और आज आपने कहां कलश धारण किया? सिर के ऊपर। सिर के ऊपर। ये शरीर क्या है? शरीर भगवान का मंदिर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का मंदिर है और आपने इसके सिर पर कलश रख लिया। जब सिर पर कलश रख लिया तो ये शरीर बन गया मंदिर। अब मंदिर में किसको रहना चाहिए? मंदिर में देवता रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देवियां रहना चाहिए, देवता रहना चाहिए।
अब इसमें क्रोध रहना चाहिए, द्वेष रहना चाहिए, घृणा रहनी चाहिए, चुगली रहनी चाहिए, बुराई रहनी चाहिए? नहीं भाइयों बहनों, जब आपने कलश सिर पर धारण कर लिया तो शरीर मंदिर बन गया। अब इसमें भगवान रहना चाहिए, देवता रहना चाहिए, अर्थात कलश को सिर पर रखना माने दैवी गुणों को धारण करना। दैवी गुण क्या है? तो दैवी गुण है करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, उत्साह, प्यार, स्नेह, सौजन्य। ये दैवी गुण है, देवताओं के गुण है। वो गुण हमारे अंदर आना चाहिए, क्योंकि हमने कलश को धारण कर लिया और हमारा शरीर मंदिर बन गया। जिन बहनों ने कलश सिर पर धारण किया है उनके अंदर देवत्व की वृद्धि होगी, क्योंकि उनका शरीर ये मंदिर है और उसमें देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवताओं से भरे कलश को, शक्ति कलश को धारण करने की क्षमता किसके अंदर है? आपने कभी देखा है कलश यात्रा में कि भाई लोग कलश लेकर चल रहे हो? नहीं देखा ना। भाई लोग पुस्तक लेकर चलते हैं, झंडा लेकर चलते हैं, लाइन बनाते हैं, जयकारा लगाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन कलश तो केवल बहनें धारण करती हैं। क्यों? क्योंकि बहनों के अंदर शक्ति से भरे, शक्तियों से भरे कलश को धारण करने की क्षमता होती है। दैवी गुण पुरुषों की अपेक्षा बहनों के अंदर ज्यादा होते हैं, इसीलिए तो बहनों को देवी कहा जाता है। बहनों के नाम के आगे देवी लगता है, राधा देवी, सीता देवी कहते हैं ना। भाइयों के आगे कभी देवता लगता है क्या? राधे श्याम देवता, हरिश्चंद्र देवता, नाम के आगे देवी लिखा जाता है, क्योंकि वो देवी स्वरूपा है, उनके अंदर दैवी गुण ज्यादा है। आवाज कलश हमने सिर पर रखा है तो दैवी गुण हमारे बढ़ना चाहिए। जिन बहनों ने आत्म संयम के द्वारा साधना की है उन्हें ही कलश यात्रा में भाग लेने का अवसर मिलता है। ये 24 कुंडली यज्ञ होने जा रहा है। इस कलश यात्रा की सूचना कितनी बहनों को दिया गया होगा? हमारी बहनों ने बहुत लोगों को बताया होगा, और कई बहनों ने सोचा भी होगा कि कलश यात्रा परसों है, जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि उस दिन नहीं जा पाए, क्योंकि जिसके अंदर पुण्यों का उदय होता है, भगवान की कृपा होती है, वही कलश यात्रा में भाग लेते हैं, कलश को सिर पर धारण करते हैं। वह बहनें बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं जो कलश को धारण करती हैं। भाइयों बहनों, ये कलश यात्रा में भाग लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। भरा हुआ कलश सुख समृद्धि का प्रतीक है। कलश में लगे हुए आम्र पल्लव माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस पर रखा हुआ नारियल गणपति का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है, और भरा हुआ कलश सुख समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे कलश को इसीलिए कहा जाता है, जब कलश लेकर चले तो मौन हो, मानसिक जप करते चले, बातचीत नहीं, क्योंकि एक आपने अनुष्ठान प्रारंभ किया। कलश यात्रा माने थोड़ी देर का अनुष्ठान होता है। देवताओं को लेकर चल रहे हैं आप, बड़ा महत्वपूर्ण क्रम है। 4 दिवसीय जो कार्यक्रम चल रहा है उसका आगाज बहनों के द्वारा हुआ है। इस महत्वपूर्ण कार्य, यज्ञ जैसे कार्य, श्रेष्ठ कार्य, आध्यात्मिक अनुष्ठान बहनों के द्वारा कलश यात्रा के माध्यम से प्रारंभ हो रहा है। कितना महत्वपूर्ण क्रम, कितना महत्वपूर्ण क्रम। भाइयों बहनों, बहनों के अंदर त्याग के, सेवा के, करुणा के, दया के गुण अधिक होते हैं। बहनें हमेशा पूजा पाठ में सक्रिय भूमिका निभाती हैं, इसलिए हम हर जगह देखते हैं कि बहनों की संख्या अधिक होती है। अभी कल हम माधवपाली में कार्यक्रम था, कलश यात्रा थी, वहां भी कलश यात्रा के बाद इस यज्ञ का एक ही उद्देश्य है भारतीय संस्कृति का उन्नयन, ऋषि परंपरा का जागरण, भारतीय संस्कृति के जो आधार हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं उसे फिर से जागृत करना। भारतीय संस्कृति हमारी यज्ञ और गायत्री की संस्कृति है। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता, गायत्री माता। गायत्री यज्ञ भारतीय संस्कृति के जनक जननी है। आज उसी संस्कृति को फिर से जागृत करना है। आज समाज में जो दुख दिखाई पड़ रहे हैं, समाज में जो व्यथा दिखाई पड़ रही है, उसका एक ही कारण, गुरुदेव कहते थे कि दुख के 3 कारण, दुख के 3 कारण, अज्ञान, अभाव और अशक्ति। दुख के 3 कारण, अज्ञान, अभाव और अशक्ति। अज्ञान के कारण व्यक्ति के जीवन में अभाव आते हैं और अभावग्रस्त जीवन अशक्त बनता हो चला जाता है।
जो व्यक्ति अज्ञानी है, पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञान विकसित नहीं हुआ है, उसकी कोई संसार में कीमत नहीं, उसका जीवन अभाव में व्यतीत होता है। और जिसका जीवन अभावग्रस्त है वो असक्त होता है, वो फिर बड़े काम नहीं कर सकता। तो जो मूल कारण है वो है अज्ञानता। अज्ञानता, अज्ञान दूर हो जाए, ज्ञान जागृत हो जाए व्यक्ति के जीवन में, तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। कई लोग बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, और जो अज्ञानी होता है वो अपनी समस्याओं में उलझा रहता है, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता, दूसरों के पास भागता है। भाइयों बहनों, इस मनुष्य जीवन की जो असली पूंजी है, असली थाती है, वो ज्ञान है। बिना ज्ञान के जीवन पशुवत कहा गया है। बिना ज्ञान के जीवन बिना कीमत का कहा गया। इसलिए जीवन में ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ज्ञान को जागृत करना। ज्ञान कैसे जागृत होता है? तो भगवान श्री कृष्ण गीता के 4th अध्याय में एक बात कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान से अधिक पवित्र करने वाली कोई चीज संसार में निश्चित रूप से नहीं। लेकिन वो ज्ञान मिलता कैसे है? तो उसी श्लोक में कहते हैं, तत् स्वयं योग संसिद्धि काले नात्मन विन्दते। बहुत काल तक पवित्रता भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति उस ज्ञान को अपने अंदर ही प्राप्त कर लेता है। माने ज्ञान भीतर से प्रकट होता है, भीतर से प्रकट होता है। स्कूलों में कौन सा ज्ञान दिया जाता है? स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, भौतिक जानकारी दी जाती है, सांसारिक ज्ञान दिया जाता है, जिससे आप नौकरी कर सकते हैं, जिससे आप व्यवसाय कर सकते हैं, जिससे आप गाड़ी खरीद सकते हैं, जिससे आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, जिससे आप हवाई जहाज चलाना सीख सकते हैं, जिससे आप चुनाव। ज्ञान कौन सा है? भाइयों बहनों, असली ज्ञान वो होता है जो भीतर से उत्पन्न होता है, जिसका नाम है प्रज्ञा। प्रज्ञा। किसी लड़की का नाम प्रज्ञा हो तो वो नहीं, प्रज्ञा नाम लड़की का भी रख लेते हैं। प्रज्ञा माने होता है प्रा माने प्रधान, प्रकृष्ट, भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, प्रकृष्ट ज्ञान, प्रधान ज्ञान। प्रा माने प्रधान, ज्ञान माने ज्ञात करने योग्य ज्ञान। जो ज्ञान हमें केवल और केवल अच्छाई की ओर लेकर चले उसे प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा माने समझदारी। ज्ञान के 2 क्षेत्र हैं, एक का नाम है शिक्षा और एक का नाम है विद्या। शिक्षा माने भौतिक जानकारी और विद्या माने विद्या ददात विनियम विनियात्याति पात्रताम। विद्या वो है जो हमारी पात्रता को विकसित करती है, गुणवान बनाती है। जैसे कई लोग पढ़े लिखे बहुत होते हैं लेकिन कॉमन सेंस नहीं होता है, कई लोग पढ़े लिखे कम होते हैं लेकिन कॉमन सेंस, समझदारी बहुत अच्छी होती है। कई बच्चे छोटे ही बड़े समझदार होते हैं, बूढ़ों जैसी बात करते हैं, और कई बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी समझदारी विकसित नहीं होती। कई बच्चे बहुत रटते हैं, खूब रट्टा लगाते हैं, खूब पढ़ते हैं, फिर भी जब परीक्षा फल आता है तो 3rd डिवीजन आता है। और कई बच्चे पढ़ते कम हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा फल में 1st डिवीजन आते हैं। डिस्टिंक्शन मार्क रहता था, दूसरे गांव में दूसरा ठग रहता था। एक ठग के यहाँ पुरानी जंग लगी लोहे की तलवार थी। उसने क्या किया, सोनार के यहाँ गया और उस जंग लगी तलवार पर सोने का पानी चढ़वाया, वर्क चढ़ाया, और मूठ वगैरह सब सोने की करके और म्यान में बंद करके बाजार में बेचने गया। मेरे बाप दादों की सोने की तलवार है, ले लीजिए। एक दूसरे गांव में दूसरा ठग था, उसने एक 5 किलो का डिब्बा लिया और उस डिब्बे में पूरा मिट्टी कचरा भरा और ऊपर से आधा किलो शुद्ध देसी गाय का घी भर लिया। बाजार में डिब्बा खोल के बैठा था, घी ऊपर दिख रहा था, बढ़िया, ये शुद्ध देसी गाय का घी है, ले लीजिए। भाइयों बहनों, बाजार में सभी का सामान बिक गया लेकिन ये 2 ठगों का नहीं गया। जब पूरी बाजार उठ गई तो कहते हैं दोनों एक दूसरे के पास गए, दोनों ठग, भाई क्या बेच रहे हो? तो बोले सोने की तलवार, मेरे बाप दादों की, आज कुछ काम लग गया इसलिए बेच रहा हूं। तुम क्या बेच रहे हो? बोले शुद्ध देसी गाय का घी। तो तलवार वाले ने सोचा मेरी तलवार तो झूठी, अगर ये 5 किलो का डब्बा घी का मिल जाए तो 6 महीने मेरे बच्चे खाएंगे। और घी वाला सोचने लगा इस घी के डब्बा में थोड़ा सा घी है, बाकी सब मिट्टी कचरा भरा, अगर सोने की तलवार मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगा। उसने कहा भाई देखो, बाजार लाए थे सामान, बाजार उठ गई लेकिन बिका नहीं, अब खाली हाथ घर क्या जाए? ऐसा क्यों नहीं करते हैं, आपका भी नहीं बिका, हमारा भी नहीं बिका, आपस में बदल लेते हैं। तो तलवार वाले ने कहा महंगा सामान तो बहुत है,
लेकिन अब तुम कहते हो हम भी सोचते खाली हाथ घर क्यों जाएं, तो चलो बदल लेते हैं। दोनों ने सामान एक दूसरे को बदल लिया। दोनों ठग प्रसन्न हो रहे थे कि मैंने एक दूसरे को ठग लिया, लेकिन वो जब तलवार ले जाके घर गया, तलवार म्यान से निकाला, रगड़ के देखी तो जंग लगी, लोहे की तलवार निकली। और जब वो घी का डब्बा लेकर गया और घी का डब्बा जैसे खाली किया तो आधा किलो घी था, बाकी सब मिट्टी कचरा भरा था। दोनों गए थे ठगने, दोनों ठगे के ठगे रह गए। तो आज ये ठगने वाला ज्ञान है, आज दूसरों को बेवकूफ बनाने वाला ज्ञान है, आज अपना उल्लू सीधा करने वाला ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान की कमी है जो हमें ऊपर उठना सिखाए, जो हमको सही मार्ग पर लेकर जाए, जो हमारा कल्याण करे और साथ में समाज का भी कल्याण करे। आज उस ज्ञान की कमी है। भाइयों बहनों, आज उसी ज्ञान को फैलाने के लिए घर घर ये टोलियां निकल रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है हमको घर घर में ज्ञान की गंगा बहानी, घर घर में ज्ञान की गंगा बहा देनी है। वो ज्ञान की गंगा घर घर कौन सा ज्ञान? ऋषियों वाला ज्ञान, ऋषि परंपरा को जागृत करना है। हमारे ऋषि कुटियों में रहते थे, अभाव में रहते थे, गाड़ियां नहीं थी, बसें नहीं थी, अच्छे सड़कें नहीं थी, सामान नहीं था, एसी नहीं था, मोबाइल नहीं था, लेकिन जीवन सुखमय था, जीवन में सत्य था, जीवन में प्रेम था, जीवन में करुणा थी, जीवन में एकत्व था, जीवन में कितना प्यार था। गांव के लोग दिन भर काम करते थे, शाम को एक जगह बैठ करके गप मारते थे, बातचीत करते थे, एक दूसरे से कहते सुनते थे, कितना अच्छा लगता, चौपालें होती थी। लेकिन आज चले जाओ भैया, बगल वाले दरवाजे के अंदर कौन रहता है हमको पता नहीं। छोटे शहरों की बात छोड़ दो, अगर बड़े शहरों में दिल्ली बम्बई में चले जाओ या बाहर विदेशों में चले जाओ तो जो फ्लैट होते हैं उनका एक ही जगह, एक दरवाजा है, एक दरवाजा यहाँ। बगल वाले दरवाजे में आदमी मर गया, जब सड़ गया, बदबू आई तो म्यूनिसिपालिटी ने उठा के, बगल वाले को पता नहीं क्या कौन रहता था। ये दशा है समाज में। आज उसी ज्ञान की जरूरत है, उस ऋषियों वाले ज्ञान की जरूरत है, जो ज्ञान हमें समृद्धशाली बनाता है, जो ज्ञान हमें करुणावान बनाता है, जो ज्ञान हमें चरित्रवान बनाता है। उस ज्ञान की कमी है, आज समाज में कमी है, और उसी ज्ञान को बढ़ाना है। गायत्री वाला ज्ञान, गायत्री सद्बुद्धि देती है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है उस ज्ञान की कमी इन कार्यक्रमों के माध्यम से उसी ज्ञान को हमको घर घर पहुंचाना है, क्योंकि गुरुदेव का संकल्प है हमको फिर से ज्ञान की गंगा बहा देना। वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे
वेदै सांग पद क्रमोपनिषदै गायन्ति हंसामग ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यामोह सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अब कलश को नीचे रखें। गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता आदिशक्ति तुम अदभ निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती। शोक शोक भय क्लेश कलह काहेर धन्य हरती। जयति जय गायत्री माता ब्रह्म रूपिणी प्रणत पावनी जगत दात्री अम्बे माँ जगदात्री अम्बे। भवभयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता भयहारिणि भवतारिणि अनग अजयानंद राशि माँ जयानंद राशि। अविकारी अगहरी भविचरित अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतचितयानंदा जय गंगा गीता। जय गंगा गीता। सविता के शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता ऋगयजु सामय सर्व प्रणयनि प्रणव महामहिमे। कुंडलनी सा सारस सुमना शोभा गुण गरिमे। जयति जय गायत्री माता स्वाहा स्वदा शचे ब्रह्माणि राधा रुद्राणि मा राधा रुद्राणी। जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता जननी हमहि दीनहीन दुख दारिद्र के घेरे। यदति कुटिल कपटी कपोत बालक हैं तेरे। जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामयी माता शरण शरण दीजे। माँ चरण शरण दीजे। विगत रहे हम शिष्य सुत तेरे दया दृष्टि कीजे। जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मदनो बदंब दुर्भाव द्वेष हरिये। दुर्भाव द्वेष हरिये। शुद्ध बोध विषभा हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी दोष्टि पुष्टि त्राता। तुष्टि तुष्टि त्राता। सत्य मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता गौरम करुणावतारम संसारकारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि।
मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम आरतिक्यं समर्पयामि। आर्तिका मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं प्रमूर्छसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं। दोनों हाथों को सिर पर घुमा लें, भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। अब एक जल कलश लेकर शांति शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिर्भूतलः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। बोले गायत्री माता की यज्ञ। हेलो 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 हेलो।